समुद्र की गहराइयों में कुछ बहुत ही अजीब और सच कहूं तो डरावना हो रहा है। वो जीव जो करोड़ों सालों से अंधेरे और जबरदस्त दबाव में रहने के आदी हैं, वो अचानक अपना घर छोड़ रहे हैं और सतह की तरफ भाग रहे हैं। तो सवाल यही उठता है, आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये जीव उस गहराई को छोड़कर ऊपर आ रहे हैं, जहां आकर उनकी मौत निश्चित है। मतलब समंदर के दिल में कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है, पर वो है क्या? जैसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के एक बीच पर अचानक करीब 150 किलर व्हेल आ गईं। जरा सोचिए, ये वही किलर व्हेल्स हैं जो समंदर में 1 किलोमीटर की गहराई तक राज करती हैं, लेकिन यहां बीच पर वे इतनी ज्यादा डरी हुई थीं कि जब उन्हें वापस पानी में धकेला गया तो वो जाने से घबरा रही थीं। और बात सिर्फ व्हेल्स की नहीं है। भारत के उड़ीसा के तटों पर एक साथ 7 लाख से ज्यादा कछुए पहुंच गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कछुए मेक्सिको के पास रहते हैं, तो उन्होंने लगभग 9000 किलोमीटर का ये नामुमकिन सा सफर क्यों तय किया? और फिर मेक्सिको के एक बीच पर मिली ये अजीबोगरीब चीज। ये एक 6 मीटर लंबी ऑरफिश थी, एक ऐसा जीव जो समंदर की इतनी गहराइयों में रहता है कि उसे सतह पर देखना लगभग नामुमकिन है। अब अगर हम पुरानी कहानियों और लोक कथाओं की माने तो ऑरफिश का इस तरह सतह पर आना कोई मामूली बात नहीं है। चलिए देखते हैं कि सदियों पुरानी मान्यताएं इन घटनाओं के बारे में क्या कहती हैं। पुरानी मान्यताओं के हिसाब से ऑरफिश का किनारे पर मिलना एक तरह का अपशगुन है। मतलब इसे सिर्फ एक मछली नहीं, बल्कि आने वाली किसी बड़ी तबाही का एक वार्निंग साइन माना जाता है। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इतिहास में इसके सबूत भी मिलते हैं। 1855 में जापान में ऑरफिश दिखी और कुछ ही दिन बाद टोक्यो में एक भयानक भूकंप आ गया। और फिर 2011 में जापान के तटों पर दर्जनों ऑरफिश बहकर आ गईं और उसके ठीक बाद आई वो भयानक सुनामी जिसने 20,000 जानें ले लीं। जापान में तो एक पुरानी मान्यता है कि जब समंदर का देवता गुस्सा होता है तो वो तबाही लाने से पहले एक चेतावनी भेजता है, और वो चेतावनी होती हैं यही मछलियां। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां और अंधविश्वास हैं, या फिर इन सभी घटनाओं के पीछे कोई असली, कोई साइंटिफिक वजह है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं? चलिए अब मिथकों से हटकर साइंस की दुनिया में चलते हैं। और जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है, क्योंकि इसका कारण कोई पौराणिक नहीं, बल्कि सीधे सीधे हम इंसानों की एक्टिविटीज से जुड़ा है। साइंटिस्ट का मानना है कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहला, ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा प्लास्टिक का कचरा, और तीसरा गहरे समुद्र में होने वाली माइनिंग। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र की सतह का पानी गर्म हो रहा है, और ये गर्मी अब गहराइयों तक पहुंचने लगी है। इससे वहां ऑक्सीजन घट रही है और पानी ज्यादा एसिडिक हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो इन जीवों का घर अब रहने लायक नहीं बचा, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। और ये आंकड़ा तो और भी डरावना है। हम इंसान हर साल 1.2 करोड़ टन प्लास्टिक समंदर में फेंक देते हैं। समुद्री जीव इसे खाना समझकर खा लेते हैं, और इसके जहरीले केमिकल्स धीरे धीरे उन्हें मार रहे हैं। और फिर आती है डीप सी माइनिंग। क्योंकि धरती पर तेल और गैस जैसे फ्यूल खत्म हो रहे हैं, तो अब हम समंदर की गहराइयों को खोद रहे हैं। और इस माइनिंग से जो प्रदूषण होता है, वो इन बेजुबान जीवों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। तो विज्ञान ने तो अपनी वजहें बता दी, लेकिन क्या हो अगर हमारी इन हरकतों से हम सच में किसी पुरानी कहानी के राक्षस को जगा रहे हों? पुरानी किताबों में लेवियाथन नाम के एक समुद्री दैत्य का जिक्र मिलता है। कहते हैं वो समुंदर का बेताज बादशाह था, एक ऐसा राक्षस जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, और जब वो जागता था तो सिर्फ कयामत आती थी। बाइबल में तो इसके बारे में लिखा है कि उसके मुंह से आग की लपटें निकलती हैं, उसकी आंखें सुबह की किरणों की तरह हैं, और धरती पर उसके बराबर कोई नहीं, वो एक निडर प्राणी है। ये शब्द उसकी ताकत का अंदाजा देते हैं। अब वापस ऑरफिश पर आते हैं। उसके अपशकुन माने जाने के पीछे भी एक साइंटिफिक लॉजिक है। असल में ये जीव जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की मामूली सी हलचल को भी महसूस कर सकते हैं। वही हलचल जो किसी बड़े भूकंप या सुनामी से ठीक पहले होती है। तो सवाल आखिर में यही है, अगर हमारे काम, हमारी एक्टिविटीज इस प्लैनेट के सबसे गहरे और सबसे शांत माहौल में इतनी बड़ी हलचल पैदा कर रही हैं, तो क्या हम अनजाने में अपने ही हाथों से अपने विनाश का राक्षस, अपना लेवियाथन नहीं बना रहे हैं?